हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, लिम्फ आर कलरलेस बिकॉज। देखिए, लिम्फ जो है ये कलरलेस होता है, मतलब इसमें रंग नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, ये बेरंग होता है। तो ये क्यों बेरंग होता है ये आपसे पूछ रहा है। WBC के प्रेजेंस के कारण, RBC के अब्सेंस के कारण, WBC के अब्सेंस के कारण, या फिर हेमोग्लोबिन के अब्सेंस के कारण। तो देखिए, ये जो कलरलेस होता है इसका रीज़न होता है RBC का अब्सेंस। ठीक है, RBCs आर अब्सेंट। ठीक है, RBC का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, रेड ब्लड सेल, जिसका लाइफ स्पैन कितना डेज का होता है, 120 डेज। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC, तो 120 डेज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वेर फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे कांग्रेस का इतना ज़्यादा वैल्यू था कि मतलब जितने भी राज्य थे हर जगह पे कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। कोई और मतलब पार्टी ही नहीं थी ऐसा जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। फॉर द फर्स्ट टाइम आपसे पूछ रहा है कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार कौन से स्टेट में बनी। तो देखिए, ये कौन सी स्टेट थी, पहली स्टेट ये थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप इसको एकदम माइंड में डाल लो और इसका थीम भी एकदम आप माइंड में रट लो कि इसे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2022 का थीम क्या था, इक्वलाइज। इक्वलाइज जो है वो थीम था 2022 का, क्योंकि ये आता है इंपॉर्टेंट डेज एंड उसके थीम्स, तो SSC MTS के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एन इक्विडोमीटर मेजर्स। इक्विडोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, स्पीड ऑफ लाइट, या फिर वेपर प्रेशर। तो देखिए, इक्विडोमीटर जो होता है ना वो मेजर करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉल्यूम ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ICJ बोलते हैं। तो आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी हेज में इसका हेडक्वार्टर है। अब आप सोचोगे कि ये हेज कहाँ है, तो ये है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड में है हेज। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, नीदरलैंड। वैसे तो आपको पता होगा बट मैं लिख देता हूँ, नीदरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर का जो सबसे लोएस्ट लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, होमोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, या फिर मेसोस्फेयर। तो देखिए, एटमॉस्फेयर का जो लोएस्ट लेयर होता है ना उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। ITCZ का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो देखिए, ITCZ का फुल फॉर्म होगा आपका इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ट्री इज क्विनीन एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि क्विनीन जो है वो किस पेड़ के छाल से निकाली जाती है, क्विनीन। तो देखिए, ये कौन से पेड़ की छाल से निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर सी, किंचोना। किंचोना नहीं, सिंकोना। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज परिदर्शी वर्क। परिदर्शी जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये आपको बताना है। तो देखिए, परिदर्शी जो है ये वर्क पड़ता है किस पे, आंसर को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट लेक। इनमें से कौन सा झील जो है वो एक परमानेंट झील नहीं है बल्कि एक टेम्पररी झील है। तो देखिए, ऑक्सबो लेक परमानेंट लेक है, कैल्डेरा परमानेंट, किर्क जो है ये भी परमानेंट है, लेकिन ये जो है आपका प्लेयर लेक ये जो है नॉन परमानेंट लेक है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों परमानेंट लेक हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेजन रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अमेजन नदी जो है इनमें से कौन से कंट्री से फ्लो मतलब बहती है, USA से, फ्रांस, इक्वाडोर, या फिर कनाडा। तो देखिए, ये जो है अमेजन रिवर, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, एक इक्वाडोर से बहती है और कोलंबिया, 4 कंट्रीज़ हैं उसके नेम मैं लिख देता हूँ, कोलंबिया,
वेनेजुएला, हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर लो, वेनेजुएला, ब्राज़ील, बोलिविया। ये 4 कंट्रीज़ के नेम मैंने यहाँ पे लिखे, और एक यहाँ पे आप इक्वाडोर, ये आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इक्वाडोर के जगह पे कोलंबिया भी दे सकता है, वेनेजुएला दे देगा तो आप क्या करोगे, आप फिर छोड़ दोगे उसको। तो इसलिए आप ब्राज़ील, बोलिविया, वेनेजुएला एंड कोलंबिया, ये सारे आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। आपको बताना है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, अमेजन नदी, यांगजे रिवर या फिर येलो रिवर। तो नंबर 1 पे आता है आपका नील रिवर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा सबसे लंबी में। सेकेंड नंबर पे आता है अमेजोन, थर्ड नंबर पे यांगजे रिवर एंड फोर्थ नंबर पे येलो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज कॉल्ड वेल्ड, पैम्पास, लैना या फिर सवाना। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, सवाना। अगला क्वेश्चन है, इन विच फील्ड द बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड। देखिए बुकर प्राइज जो है ये कौन से फील्ड में अवार्ड ये दिया जाता है, ये आपको बताना है। इंग्लिश लैंग्वेज में, स्टोरी राइटिंग में, फिक्शन राइटिंग में या फिर इन्वायरमेंटल स्टडी में। तो देखिए ये बुकर प्राइज जो है ये फिक्शन राइटिंग में दिया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड। बताना है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ है, कोलकाता, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये है आपका हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड फैंगयू 3। देखिए आपको नेम से पता चल रहा होगा, सैंगचेंग, फैंगयू ऐसे करके होता है ना, ये चाइनीज़ ऐसे बोलते हैं। तो आपको याद रखना है फैंगयू 3 जो है ये रिसेंटली कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है, चाइना। ये आपको याद रखना है, ये आप करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड। कौन सी ऐसी पहली महिला एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से है। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, दीपिका मिश्रा इज़ द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू बिकम द गैलेंट्री अवार्ड रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो कब मनाया जाता है। जिनका सिविल सर्विस में जाने का सपना है उनको तो पता ही होगा। तो ये आपका 21 अप्रैल रिसेंटली अभी मनाया गया। विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से जो है वो कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से आपका ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, पांडवकड़ा फॉल्स इज, बताना आपको पांडवकड़ा फॉल्स जो है वो कौन से स्टेट में है इंडिया के। तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।